इनकम टैक्स का, वो टैक्सेस जो इनकम पे लगता है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अगर कोई ऐसा टैक्स है जो इनकम पर टैक्स नहीं है, जैसे बहुत पहले एक टैक्स होता था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स बोलते थे, वो भी इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 115 में था, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ही था। फिर एक टैक्स होता था फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, वो भी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ही होता था। तो इस तरह के कोई भी टैक्सेस हों, आज के दिन इनकम टैक्स एक्ट में अंदर में ऐसा कोई टैक्स नहीं है, पर अगर ऐसा कोई भी टैक्स होगा उसका अकाउंटिंग इंड AS 12 नहीं करेगा। 1 2 और भी कोई दूसरा तरह का टैक्स है, फॉर एग्जांपल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, फॉर एग्जांपल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स, उस तरह के टैक्सेस का अकाउंटिंग भी इंड AS 12 नहीं करेगा। ये सिर्फ इनकम टैक्स माने टैक्सेस ऑन इनकम होने से ही इंड AS 12 विल बी एप्लीकेबल, अदरवाइज नॉट। 2 टैक्सेस ऑन इनकम डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, कहने का मतलब है कि अगर अमेरिका में भी आपके ऊपर इनकम टैक्स लग रहा है, आप अगर अमेरिका में कोई इनकम को जेनरेट कर रहे हैं एंड अमेरिका आपके ऊपर टैक्स लगा रहा है, उस टैक्स का अकाउंटिंग भी इंड AS 12 ही सिखाएगा। भाई रेट ही तो अलग होगा यार, टैक्सेबिलिटी का तरीका ही तो अलग होगा, पैसा तो देना ही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो उसका भी अकाउंटिंग इंड AS 12 से ही होगा, अलग से कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा। टैक्स का अमाउंट निकालो, टैक्स पेएबल की अकाउंटिंग करो, फुल स्टॉप।